इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु जी। सर, पहले तो जिस तरीके से आज एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पहले उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल नहीं था और व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूला जाता था, अब निवेश का माहौल है, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित ही उनकी बातों में बहुत दम है और उन्होंने जो कहा एक सच को दोहराया है कि उत्तर प्रदेश में व्यापारी उद्योग लगाने की नहीं, उद्योग ट्रांसफ़र करने की, भागने की सोचते थे। न जाने कितने व्यापारियों के बेटों का अपहरण हुआ, उन लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा उत्तर प्रदेश से। अपहरण और उद्योग के फिरौती के उद्योग तब चला करते थे, आज रियल उद्योग की बात हो रही है। उद्योग लगे भी हैं और आगे भी लगने वाले हैं। आज फार्मा के लिए देश के उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा दिन था, जिसमें कि बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियां, देश की टॉप 10 कंपनियों के लोग आए थे और उन लोगों ने उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छा जताया है। उन लोगों ने बड़े खुशी मन से उत्तर प्रदेश के इस आग्रह को, मुख्यमंत्री जी के आग्रह को स्वीकार किया। अब उत्तर प्रदेश में फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, जितनी भी कल्पनाएं हम आप कर सकते हैं विकास के लिए, उद्योगों के विकास के लिए, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर देश की प्रगति का भागीदार बन रहा, देश की ग्रोथ का इंजन बनने की तरफ उत्तर प्रदेश अग्रसर है। कल्पना करिए कि पहली बार जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया मुख्यमंत्री जी ने, तो लक्ष्य था 35 लाख करोड़ रुपए तक का। आज मुझे लगता है कि 45 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में आया। देश ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों से लोग आए। 2 बार से ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। जो योजनाएं धरातल पर उतरती हैं, हम उनको भी दिखाते हैं कि ये इतने लाख करोड़ रुपए की योजनाएं हमारी इम्प्लीमेंट हो गई, लग गई। तो उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है उद्योग के लिए। उद्योग के लिए चाहिए जो सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और एयरपोर्ट्स, बिजली, पानी, तो जो और कानून का राज। तो उत्तर प्रदेश के बदले हुए उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। हर व्यापारी आज सहज मन से, हमारी बहन बेटियों से लेके व्यापारी वर्ग तक सभी खुश हैं और सबको एक बहुत ही जीने का अच्छा माहौल उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पहले अपराधी पुलिस पे गोली चलाते थे, लेकिन अब जरूरत पड़ी तो पुलिस भी अपराधियों पे गोली चलाएगी। और वहीं विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेट बनता जा रहा है, फेक एनकाउंटर हो रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? उन लोगों को जब मौका मिला था तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को बदहाल करके रखा था। अपराध का उत्तर प्रदेश था, देश में कोई रैंक नहीं थी उत्तर प्रदेश में। आज केंद्र की किसी भी योजना को लागू करने में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, जैसे हम भारत के लोग मोबाइल के उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान 70 से 80% है। तो उत्तर प्रदेश देश के, मैंने कहा ना कि कदम ताल कर रहा है, प्रगति में बराबर का सहयोग है। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश को बनाना है। उस $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश का हिस्सा मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन का प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर होता है। अभी हाल ही में बजट आया है, यूनियन बजट आया है, केंद्र सरकार का बजट आया है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? आम आदमी को उस बजट में क्या मिला है? देखिए, सारी दुनिया युद्ध में जूझ रही है, सारे दोनों, अब एक देश दूसरे देश की तरफ सिर्फ लड़ाइयाँ हो रही हैं, सारा संसार जल रहा है। ऐसे में भारत को अपनी जो अर्थव्यवस्था की गति है हमारी, उसको बनाए रखना था। हमारी ग्रोथ रेट बराबर बनी रहे तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस सरकार ने सबसे ज़्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया। हमारा नौजवान बेरोजगार ना हो तो उसके लिए रोजगार के तमाम अवसर पैदा करने पे काम किया। हमको कहीं से भी अपनी गति को मंद नहीं होने देना। इस बार का बजट देश की उसी प्रगति को समर्पित है कि देश की ग्रोथ रेट बनी रहे। 2047 तक भारत ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। आपने 5 सुना, 4 सुना, 3 सुना, तो ये भारत की प्रगति के चलते हो रहा है। जितने भी सेक्टर थे, आज अमेरिका ने कल टैरिफ हटा दिया, कम कर दिया। खुशी का माहौल है देश में कि 25% से 50% टैरिफ करने का जो नुकसान देश उठा रहा था, हमारे टेक्सटाइल्स में, लेदर में, फार्मा में हमारा एक्सपोर्ट धीरे धीरे घट रहा था। तो ये सबसे श्रम वाले सेक्टर थे, लोग मेहनत करें, उनका उत्पाद भी न बिके, तो एक झटका था देश के लिए। बधाई देना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने बात किया और उसके बाद ट्रंप ने उनकी उसको स्वीकार किया और 18% टैरिफ लागू है। तो इससे आप देख रहे हो चारों तरफ खुशी का माहौल है, इंडस्ट्री बूम आएगा। तो हर इंडस्ट्री जो हमारी परेशान थी, अब उनके लिए, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, चाहे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो, आपने देखा कि जब अमेरिका से रिश्ते प्रभावित हो रहे तो भारत ने सारा ध्यान अपना
दुनिया के ऐसे देशों पर दिया। प्रधानमंत्री जी ने उन देशों का भी दौरा किया जिनमें आज तक भारत का कोई राजनयिक कभी गया नहीं था। तो मतलब उनके प्रयास में, उनकी मेहनत से आज ये सुखद दिन है कि भारत की वृद्धि की दर, रफ्तार है हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और वो बनी रहे। तो इस बार का बजट उसी को समर्पित है कि किसी को किसी तरह की पीड़ा नहीं, कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया और जितनी मदद हो सकी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़ेगा, बिजली उत्पादन बढ़ेगा, सड़कें बढ़ेंगी, एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। आप कल्पना करते हैं कि जब सारी दुनिया जल परिवहन पर जिंदा थी, भारत भी उसमें बहुत अग्रणी था, लेकिन बीच के दौर में भारत भूल चुका था कि ये नदियां हमारे लिए आवागमन का साधन बनेगी। उसमें नए तमाम कॉरिडोर की घोषणा किया, 7 से ज़्यादा नए कॉरिडोर, 10 करीब। तो वो कॉरिडोर आपस में अंतर राज्यीय परिवहन, माल ढुलाई, हल्दिया से काशी को उन्होंने जो शुरू किया है मार्ग, आज उस पर हमारी जहाज़ों से, जहाज पानी का ट्रांसपोर्टेशन सबसे सस्ता है। फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर बनाया, 2-2 फ्रेट कॉरिडोर जो गुजरते हैं। मंत्री जी, अंतिम सवाल आपसे। सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले महोबा में भाजपा के विधायक ने भाजपा सरकार के ही एक मंत्री को रोक लिया कि जो है हर घर जल योजना में भ्रष्टाचार है और तमाम चीज़ें हैं, तो इसको आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन माना जाता है, तो उसमें इस अनुशासन के लिए जगह है क्या? ये दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। संपूर्ण देश में आज चारों कोने पे कोई हिस्सा बाकी नहीं, पूर्वोत्तर राज्य से लेके नीचे तक। और अगर कभी कहीं ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती हैं तो वो उसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। मंत्री जी, पहली बार से घटना हुई है, लोकतंत्र है। अगर किसी विधायक को अपने किसी मंत्री से किसी बात को कहना है तो कहा उसने, और हमारे मंत्री ने भी अन्यथा नहीं लिया। उन्होंने उनको साथ बैठा के ले जाकर उनके साथ गांव का दौरा किया, अपनी आंखों से देखा और उन्होंने प्रॉमिस किया कि जो भी लोगों की गलती है, जिन अधिकारियों की गलती है, जो कमियां हैं, उसको पूरा करने का वायदा किया। और ये सहृदयता है। और मंत्रियों का मंत्री अपने जनप्रतिनिधि से दूर हो जाए, अपने विधायकों से दूर हो जाए, सरकार अपने समाज से दूर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है कि हर बात को बड़ी संजीदगी से लेना, और हमारे मंत्री जी ने भी हमारे विधायक जी की बात को सुना और उसको बड़ी गंभीरता से लिया, और जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया। इसको कहीं से अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। ये थे हमारे साथ दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु जी, उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, जिनका कहना है कि जो बजट है वो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, आम आदमी को लाभ पहुंचाने वाला है। वहीं महोबा की घटना को लेकर के माननीय मंत्री जी ने बताया कि इसमें अगर कहीं पर कोई गैप रहा होगा तो उसको हम लोग मिल बैठ करके सुलझा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। लखनऊ से डायनामाइट न्यूज के लिए जयप्रकाश पाठक।